यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर। जो आपका पशु 2-3 दिनों 4 दिनों से बीमार चल रहा है, उस पशु के लिए यहाँ पे कोई डॉक्टर आया कि नहीं आया अभी तक? नहीं, डॉक्टर तो भी नहीं आया। गौ माता पर जब सियासत गर्म हुई तब लोग दौड़ दौड़ कर गौ माता की जय करने लगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव टुडे न्यूज। मैं राजकुमार पांडे। गौशालाओं में माता गौ को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन परिणाम इसके विपरीत ही रहा। जिम्मेदारों का कहना है कि खबरदार जो सच दिखाया। अधिकारी हकीकत को बर्दाश्त नहीं कर पाते और पत्रकार द्वारा सच लिखने पर तिलमिला जाते हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो जो काम उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में थे, उनमें सबसे अहम प्रदेश में गायों की रक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करना था। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने अपनी इस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ गायों और गोवंशों की सुरक्षा के लिए तमाम नियम कानून बना डाले, बल्कि इसके लिए भारी भरकम बजट का भी प्रावधान कर दिया, जिससे गायों की रक्षा के लिए पैसों की कोई कमी ना रहे। गौसदन और गौशालाओं के नाम पर प्रदेश के तमाम जिलों में जानवरों को ऐसे दड़बे में बंद कर दिया गया जहां गर्मी, बारिश और ठंड में सिर छुपाने के लिए छत नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए ठीक से चारा नहीं, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं। प्रदेश में हजारों गौशालाओं पर पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की संवेदनहीनता और मिल बांट खाने की रणनीति से सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना सवालों के घेरों से घिर गई है। महज एक गौशाला का सच उजागर करने पर 2 पत्रकारों के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती अश्विनी कुमार तिवारी ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन गौ आश्रय स्थलों की सच्चाई सामने लाने का सिलसिला जारी रहेगा। पत्रकारों की टीम ने शुक्रवार को जिस गौशाला की पड़ताल किया, उसमें दुबौलिया विकासखंड के रमना तौफीर तथा रामनगर विकासखंड के तथौड़ी स्थित गौशाला शामिल है। सबसे खास बात यह निकलकर सामने आई कि यहाँ मर्डासन आधा दर्जन पशुओं में 2-3 की हालत नाजुक है। प्रधान जी कह रहे हैं 2 किलो चोकर में 18 पशुओं को खिलाना है। ये फार्मूला प्रधान ने किससे सीखा है ये नहीं मालूम, लेकिन जो बात वो खुद कह रहे हैं, इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैसे पर्दा डाल पाएंगे? देखा जाए तो यही स्थिति करीब करीब तमाम गौ आश्रय स्थलों की है, जहां जानवरों को देखकर दया लगती है और बरबस मुंह से निकल पड़ता है, इससे अच्छा तो तब था साहब जब पशु आज़ाद थे। कम से कम अपने हिस्से का निवाला तो ढूंढ लेते थे। क्या नाम है आपका? अज्ञाराम नाम है। अज्ञाराम जी, आप यहाँ किस पद पे नियुक्त हैं? सफाई कर्मचारी पद पर नियुक्त हैं। ये कौन सा गौशाला है? ये टरौठी गौशाला है। यहाँ पे पशुओं की संख्या क्या है? पशुओं की संख्या 18 है। 18 है। 18 में 5 बीमार हैं। हाँ, और ऐसे बीमार हैं कि ये खड़े होने के तगार पे भी नहीं हैं। हाँ, तो क्या इनकी सूचना आपने किसी अधिकारी को दी थी? प्रधान जी को बता दिया। प्रधान जी को बता दिया गया था। तो ये बताइए कि ये लगभग कब से बीमार हैं? अब ये यही मान के चलिए कि एक जो है पशु जो है 3-4 दिन से बीमार है। बाकी अभी यही ठंडक में बरसात हुआ है, तो बरसात के मौसम से थोड़ा भीग उग गए हैं, तो बैठक ले लिए। अच्छा ठीक, तो ये बताइए एक मिनट, जो आपका पशु 2-3 दिनों 4 दिनों से बीमार चल रहा है, उस पशु के लिए यहाँ पे कोई डॉक्टर आया कि नहीं आया अभी तक? नहीं, डॉक्टर तो भी नहीं आया। कोई डॉक्टर नहीं आया है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। आप यहाँ किस पद पे नियुक्त हैं? सफाई कर्मी के पद पे। आप अजय जी ये बताइए, इस गौशाले में 5 जानवर ऐसे हैं जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इनका बहुत टिपिकल कंडीशन है, बहुत बुरा ही स्थिति है। आपने इनके दवा के लिए किसी को सूचित किया? हाँ, प्रधान जी को हम बता देते हैं। हम आते हैं तो प्रधान जी को बता देते हैं, जो कुछ रहता है गौशाले पे, जैसे पशु बीमार हैं, तो सब सूचना प्रधान को दे देते हैं। ग्राम प्रधान को आपने सूचना दे दिया था। ये बताइए, ये गाय कब से बीमार है? ये गाय अब एक गाय 2-3 दिन से बीमार है। जिस दिन पाथर पड़ा था जी, और आज कल से जो बारिश हो रहा है, आज से बारिश हो, उसी बारिश में लोग बैठ गए हैं जी, उठ नहीं पा रहे हैं। ये बताइए, यहाँ जब आप प्रधान जी को लगभग कितना दिन हुआ सूचना दिए हुए? अरे प्रधान जी को हम जैसे कोई बात होता है बराबर बताते रहते हैं। जब भी कोई तो जब से यहाँ पे गाय बीमार हुई तब से डॉक्टर आए हैं कि नहीं आए? तो नहीं आए हैं तब से, कोई डॉक्टर नहीं आए हैं। क्या? राम सेवक जी, ये बताइए कौन सा गौशाला है? आपके गांव का क्या नाम है? टरौठी। ये बताइए, यहाँ पे जो 5 जानवर बीमार पड़े हुए हैं, ये लगभग कब से बीमार हैं? 4-5 दिन से हैं। तो डॉक्टर साहब आते हैं कि नहीं आते हैं कभी? कभी नहीं आते हैं। नहीं। कभी आप देखे नहीं हैं डॉक्टर साहब को? अच्छा ठीक, धन्यवाद। ग्रामीण हैं आप?
गांव के ही रहने वाले हैं ना? गाँव के हैं और प्रधान के उन्हीं से रहते हैं। अच्छा आते जाते। अच्छा, प्रधान जी कह दिए हैं कि आपको बराबर आते जाते रहिए, देख रेख करिए गौशाले का। हाँ, बस। चलिए ठीक। तो देखा आपने स्थिति कितनी दयनीय है। गौ माता, जिसको भारत में माता कहा जाता है, उस माता के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मोटी रकम की तनख्वाह पाने वाले अधिकारियों, जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये आप ही तय करिए। अधिकारियों को क्या सज़ा मिलेगी पता नहीं, लेकिन पत्रकारों को इनाम के तौर पे मुकदमा जरूर मिल सकता है। कुछ ऐसी ही हकीकत सामने लाने पर पत्रकार हेमंत पांडे और धर्मेंद्र पर दर्ज हो चुका है मुकदमा। मतलब साफ है, अंधेर नगरी चौपट राजा। साहब कुछ करेंगे नहीं और पत्रकार के ऊपर मुकदमा लिखकर मामले की इत्सरी कर देंगे। हम जल्द मिलेंगे आपसे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं, वीडियो जरूर शेयर करें। यूपी लाइव टुडे, नजर सच पर।